बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, सब लोग शांत भाव से बैठिए। बहुत सुन चुके। मैं बहुत प्रसन्न होता हूं कि इस मजलिस सभा को उस स्थान पर पाता हूं जहां पीछे में ही मस्जिद है। यहां से थोड़ा पूरब एक ठाकुरबाड़ी है। यहां से थोड़ी दूर पश्चिम एक और ठाकुरबाड़ी है। वहां गोपाल माई नाम की एक बूढ़ी रहती है। इन सबों के बीच में आश्रम है। यह कैसे हुआ? सन 1933 ईस्वी के पूर्व मैं खोज करते चलता था कि कहां जाकर एकांत रहूं। मैं पहले भी जानता था कि यहां एक कुप्पा खोह है, उसमें एकांत रह सकता हूं। मैंने एक कुटी बना ली जहां मेरे रहने का आज पुख्ता मकान है। मैं उस झोपड़ी में रहता था और कुप्पा में जाकर भजन करता था। पहले मालूम हुआ कि जमीन गोप लोगों की है, पीछे मालूम हुआ कि ठाकुर जी की है। तो सोचा कि यदि ठाकुर जी चले जाने कहेंगे तो चला जाऊंगा। यह भी सोचा कि साधु को किसी एक स्थान पर आसक्ति रखनी नहीं चाहिए। आज तक मैं ठाकुर जी की जमीन में हूं। उनकी बड़ी कृपा हुई, उन्होंने जमीन लिख दी। इस पुनीत कार्य के लिए मैं ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पुरैनिया जिला का रहने वाला हूं। मेरे मामा जी, नाना जी रहते थे सहरसा जिला में, जो पहले भागलपुर जिला ही था। वहां भी एक कुटी बन गई है। कुप्पा घाट से मेरा बड़ा प्रेम है। जहां तहां से घूमकर कुप्पा घाट आता हूं। मैंने बिहार में इसको मुख्य स्थान मान रखा है। कहीं जाता हूं तो कुप्पा घाट याद आता है, न धरहरा याद आता है, न खोखसी श्याम। कोई बुलाते हैं तो उनके यहां जाता हूं। साफ रास्ता कौन है? सुन ए तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवए दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल। इस परिचय स्याह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन लामका पे पहुंच के तेरी पुकार है आ रही, सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल, मगर तकी दुश्वार तो ये है कि है दुश्वार देखना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रशीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। संत तुलसी साहब। इस भजन में बतलाया गया है कि रास्ता यह है कि ईश्वर की तलाश में बाहर देखने के लिए हरगिज मत जाओ। हिकमत यह है कि तुम्हारी आंख में पुतली यानी पॉइंट बिंदु है। जोड़कर देखो, अंदर अंदर देखोगे तो पूर्ण ब्रह्मांड में जितने दर्जात हैं सब खुल जाएंगे। लेकिन बात है कि जो हिकमत है उस हिकमत से देखना आसान नहीं है। आसान तब होगा जब पूरे गुरु मिल जाएं। तब तुम संसार में दूसरी बार आकर नहीं भटकोगे। जो ख्याल करते हैं कि एक ही बार आना होता है, दूसरी बार नहीं,
जो लोग ख्याल करते हैं कि बराबर तनासुक होता है, मैं झगड़ा नहीं करता। मैं कहता हूं कि तुम एक ही बार में ऐसी कोशिश करो कि पूरी निजात मिल जाए। इसी देह में कर सकते हो, दूसरी में नहीं। चाहे ईसाई चाहे इस्लाम कोई हो, वे इतनी कोशिश करें कि दूसरी बार आना नहीं पड़े। और जिनको बहुत जन्मांतर बाद है, वे निराश नहीं होते, बारंबार कोशिश करेंगे और अंत में प्रभु को पा लेंगे। ईसाई हो, इस्लाम हो, वैदिक हो, जैन हो, कोई हो, करते रहेंगे। करते करते मोक्ष होगा, नजात होगा। स्वर्ग और बहिष्ठ में जाना मामूली बात है, ब्रह्म निर्वाण कठिन है। वह मिल जाए फिर कुछ बाकी नहीं रहेगी। परिश्रम का फल पाकर उस पद में जाकर लय हो जाओगे, जहां से संसार में फिर आना नहीं पड़े। बारंबार का आना बहुत दुख की बात है। हम लोग जो अभी संसार में आए हैं, कभी रोग, कभी शोक, कभी अभाव, कभी खर्च के दुख से दुखी होते हैं। सच्चाई से कमाकर खाओगे, ईश्वर भजन करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। नानक सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगति। हसन दिया, खेलंग दिया, पैनंग दिया, खावंग दिया, बिचे होवे मुकति।